प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली की तरफ से आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को हमारा सलाम। और हम एक और अच्छी बात आज के दिन में आपके सामने लेकर आए हैं ताकि मैं और आप परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी बरकतों को हासिल कर सके और उसके अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को देख सके। जो आज का टॉपिक हमने रखा है वो है चॉइस इज़ योर। चॉइस इज़ योर, चुनाव आपका है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको चुनाव देता है हर एक बात के लिए। हमारे पास हमेशा से चुनाव रहता है कि हम ये करें क्या ना करें, हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, हमारे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। हमारे पास हर एक चीज़ का या हर एक बात का चुनाव होता है। और मैं आज चाहता हूं कि उस परमेश्वर कलाम से परमेश्वर का चुनाव जो हमारे लिए है वो आपके साथ बांट सकूं। कई बार हम ऐसा चुनाव कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए या ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं होते। और परमेश्वर हमारे सामने हमेशा चुनाव रखता है कि हम आशीष को चुन लें, हम बरकत को चुन लें, हम जीवन को चुन लें, लेकिन हम ना जाने क्यों मृत्यु की ओर, श्राप की ओर, ऐसी जगह की ओर जाना पसंद करते हैं। जल्दी से कलाम की ओर आपको लेकर चलूंगा। यहाँ पर यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसके 15 पद में यहोशू लोगों से बातें करते हुए एक बात कह रहा है। और आज वो कह रहा है कि आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। चॉइस इज योर। तुम्हारे पास ये चुनाव है कि तुम किसकी सेवा करोगे। वो कह रहा था कि तुम्हारे बाप दादा जिनकी सेवा करते थे या तुम उनकी करोगे, या जिस देश में तुम रहते हो उनकी सेवा करोगे। चुन लो तुम आज किसकी सेवा करोगे, क्योंकि या तो तुम उनकी सेवा करोगे या यहोवा की सेवा करोगे। यहोवा की सेवा करने से तुम्हारे जीवन में क्या कार्य होगा, वो ये बात बता रहा था। और मैं आपको सीधा सीधा उस 24 अध्याय के 15वें पद पे ले जाना चाहूंगा। और हमने रिक्वेस्ट करी है भाई शुभम से कि वो हमारे लिए पढ़ दें 24 अध्याय उसका 15 पद जी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे जी तो आज चुन लो। जी, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज तुम चुन लो। चॉइस इज योर। तुम्हारे सामने एक चुनाव रखा गया है कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। पैसे की, चीजों की, किसकी सेवा तुम करना चाहते हो। लोग ना जाने किस किस की सेवा करना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहता है, यहोशू सिखाना चाहता है कि आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। तुम्हारे पुरखा महानद के पास उन देवताओं की जो मूर्तें गढ़ी गई थी। जैसे जब इजरायलियों ने हारून से कहा था, जब मूसा पहाड़ पर था, कि हमारे लिए एक बछड़ा बना दे, हम लोगों को यही कहेंगे कि यही हमें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। तो वो लोग ऐसे ही एक पूजा के विषय में बात कर रहा था, कह रहा था तुम किसकी सेवा करोगे जी। और चाहे अमोरियों के देवताओं की, चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। देखो भाई, चुन लो कि तुम अपने जो तुम्हारे पुरखा कर रहे थे तुम वही करना चाहते हो, या फिर जिस देश में तुम रहते हो उन्हीं की सेवा करना चाहते हो, उन्हीं देवताओं की। लेकिन यहोशू यहां पर एक स्टेटमेंट दे रहा है जिसपे मैं आपका फोकस कराना मांगता हूं जी। यहोशू कहने लगा, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। यहोवा ही है, यानी दूसरा कोई और है ही नहीं, और कोई चुनाव मेरे पास है ही नहीं। मैं अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करूंगा। अपने परिवार के साथ, अपने खानदान के साथ मैं अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा। चॉइस इज योर। वो लोगों से कह रहा था कि आज तुम चुन लो भाई तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। हम अक्सर उन्हीं की सेवा करते आते जो हमारे पुरखाओं में चला आ रहा था या हमने जो सीखा था। हम तो कहते हैं भाई हमारे तो यही देवता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमें बता रहा है कि यहोवा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। यहोशू अपने लोगों को सिखा रहा था। अगर आप पहले अध्याय से इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर से वो लोगों को बता रहा था कि देखो तुम्हारे पुरखा हैं वो अब्राहम और हारान, वो सब इनकी सेवा करते थे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब्राहम वहां से निकला, उसने कहा, और वो परमेश्वर उसको यहां पर वाचा के देश में लाया और उसने यहोवा की सेवा करी, और हम यहोवा की सेवा करते हैं। यहां पर अगर हम देखें कि हमारे पास चुनाव है, जवानों के पास चुनाव होता है, लोगों के पास चुनाव होता है कि हम किसकी सेवा करें। देखिए हमारे पास हर चीज का चुनाव है। जब हम अपने देश में जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास एक चुनाव होता है कि हम किसको अपना प्रधानमंत्री या मंत्री या एमएलए के लिए चुनाव करें, हम किस पर वोट देंगे।
हमारे पास चुनाव है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन परमेश्वर भी हमारे पास एक चुनाव रख रहा है कि हम किसकी सेवा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम यहोवा की सेवा करें। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो हमें उस दास्तव के जुए से, उस गुलामी से, उस जगह से निकाल कर लाया है हमारे को परमेश्वर। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहोशू जब ये बातें कर रहा था, अगर हम आगे इसको देखें तो लोग इस बात को समझ गए। 19 पद से पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोशू ने लोगों से कहा, यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर क्योंकि है। वो पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर वह जलन रखने वाला ईश्वर है। क्योंकि उसने कहा था कि ना तो आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना समुद्र में तुम किसी और की सेवा करना, सिर्फ और सिर्फ अपने यहोवा ही की सेवा करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जी आगे, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा जी। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी फिरकर तुम्हारी हानि करेगा, तो भी फिरकर तुम्हारी हानि करेगा, और तुम्हारा अंत भी कर और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक चुनाव दे रहा है लोगों का। सुनिए लोग क्या कहने लगे। जी पढ़े। लोगों ने यहोशू से कहा, लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। तुमने यहोवा की सेवा कर ली, चुन लिया है। उन्होंने एक चुनाव कर लिया, उन्होंने भी अपनी चॉइस बता दी कि हम अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया। हमारे पास चॉइस है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करें। एक सिमसोन नाम का व्यक्ति था, बाइबल में आपने पढ़ा होगा न्यायों की पुस्तक में। उसके पास एक चुनाव था, और चुनाव था कि न्यायों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के पहले पद को जब हम देखते हैं, तब सिमसोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जी हां, दलीला के पास ये गया। बहुत सी बार ऐसा मौका होता है, ऐसे चीजें हमारे सामने आती है कि हमें चुनाव करना होता है, और उस समय हमें सही चुनाव करना होता है, यानी हमारी चॉइस सही होनी चाहिए। और यहां पर इसने एक चुनाव किया, और ऐसा चुनाव जो सही नहीं था, जबकि ये नाजिर था परमेश्वर का, जबकि इसके ऊपर परमेश्वर का नाजिर था, इस पे कभी छुरा नहीं फिरा था, ये यहोवा के लिए अलग किया गया था। लेकिन इसने अपने आप को दलीला के पास एक ऐसा चुनाव कर लिया जो मृत्यु की ओर ले जा रहा था। इसे मृत्यु की ओर ले जा रहा था, जो इसको जीवन से दूर कर रहा था, जो इसको परमेश्वर से दूर कर रहा था। इसने एक ऐसा चुनाव कर लिया और इसने दलीला के पास जाना अच्छा समझा। कई बार जवान लोगों के साथ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी घटनाएं घटती है कि उन्हें जब चुनाव करना होता है, वो उस चुनाव में फेल हो जाते हैं, उस चुनाव में वो गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं। इसके साथ भी ऐसा हुआ, ये गलत रास्ते में चला गया, गलत दिशा में चला गया, और इसके साथ बहुत बुरा हुआ। अगर आप पढ़ें न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 15 पद से हम पढ़ेंगे, तब यहां पर एक बात लिखी है खूबसूरत इसके विषय में, सिमसोन के विषय में। जी पढ़ें। तब दलीला ने उससे कहा, मेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। ये बार बार उसकी शक्ति का राज पूछ रही थी, उससे बार बार कह रही थी कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, उसको फुसला रही थी, उसकी शक्ति का राज जानना चाह रही थी कि तू कैसे हजारों को मार देता है, तुझ में कैसे इतना बल है, कैसे इतनी सामर्थ आती है, कैसे इतनी शक्ति आती है। और इसने दलीला के पास जाके अपने यश को खो दिया, अपनी सामर्थ को खो दिया, अपने उस परमेश्वर के आत्मा को अपने से जुदा करा लिया। कई बार मैं और आप ऐसा एक्शन ले लेते हैं, या ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, या ऐसी चॉइस कर लेते हैं जहां हमें मृत्यु की वादियों से होकर गुजरना पड़ता है, वहां पर हम ठहर नहीं पाते हैं। और इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, और ये ऐसा दलीला के प्यार के चक्कर में फंसा, और दलीला इसे फुसलाती रही, बहलाती रही। आप पढ़ लीजिएगा 21 पद तक, ये इसको बहलाती रही, फुसलाती रही, और एक दिन इसने अपनी सामर्थ का राज, अपनी शक्ति का राज उसे बता दिया। भाई साहब ने कहा, मेरे सर पर आज तक छुरा नहीं फिरा है, अगर मेरी लटें काट दी जाए तो मेरी सामर्थ खत्म हो जाएगी। इसने पलस्तियों को बता दिया दलीला ने, और पलस्तियों ने इस पे घेरा किया, और इसके बाल सब दलीला उड़ा चुकी थी, और परमेश्वर का आत्मा इसे मालूम नहीं था, इसके पास से चला गया। हालेलुया। कई बार मैं और आप ऐसी चॉइस कर लेते हैं, ऐसा चुनाव कर लेते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे खेदित हो जाता है, मुझसे और आपसे दूर चला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा बड़ा सेंसिटिव है।
बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, और सिमसोन के पास से वो चला गया शोकित होकर। आप पढ़ लीजिएगा इसको न्यायों की पुस्तक में कि उसको उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई, वो अंधा हो गया। जब तक उसके बाल नहीं पड़े तब तक परमेश्वर का आत्मा उससे जुदा रहा। उसने रिपेंट किया और उसके बाल बढ़े, फिर से परमेश्वर का आत्मा उस पर। लेकिन कई बार मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा चुनाव कर लेते जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा नहीं होता। और परमेश्वर चाहता है कि हम सही चुनाव करें, सही दिशा में चलें। एक और जगह आपको लेकर चलूंगा, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसका 19 पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पे परमेश्वर ने चुनाव रखे हैं, बहुत से हमारे लिए चॉइस रखी है, और परमेश्वर देखो कैसा चाहता है और हम क्या चुनाव यूज करते हैं। जी पढ़ें। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तो तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तुम जीवन ही को अपना ले। परमेश्वर चाहता है इसलिए हम जीवन ही को अपना लें कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर की चॉइस देखिए मेरे और आपके लिए कितनी अच्छी है। परमेश्वर मेरे और आपके सामने एक अच्छा चुनाव रख रहा है, और परमेश्वर कह रहा है मैंने मृत्यु और जीवन दोनों तुम्हारे सामने रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। क्यों तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो सिमसोन? तुम्हें जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है, ऐसा जीवन कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तुम इतने बलवान हो कि तुम हजारों को एक बार में मार देते हो, फिर भी तुमने गलत चुनाव करके अपनी शक्ति को खो दिया। जवानों में कहना चाहता हूं कि देखिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कभी ना हमारे सामने आज भी वो दलीला किस रूप में आती है और हमारे से परमेश्वर का आत्मा जुदा हो जाता है। ध्यान कीजिए अपनी जिंदगी पर, देखिए अपने आप को टटोलिए कि हम किसी ऐसी दलीला के चक्कर में आज भी तो नहीं है जिसके पास जाने से हमारा जीवन आज भी बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने मृत्यु और जीवन तुम्हारे सामने रखा है, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने रखे। कोई है जो कहेगा कि मैं मृत्यु को चुन लेता हूं? कोई है कोई मेरे पर भाई श्राप दे दो, मैं श्राप को चुन लेता हूं? कोई नहीं है। हम पता नहीं क्यों ऐसे चुनाव अपनी जिंदगी में फिर करते हैं जिससे हमें ठोकर लगती है या जिससे हमारे को सही दिशा नहीं मिलती। परमेश्वर चाहता है कि हम सही दिशा में चलें। मैं एक और जगह आपको लेकर चलूंगा जल्दी से। इससे पहले मैं आपको एक जगह और लेकर चलूं। अगर हम पढ़ें यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 10 पद, तो लिखा हुआ है चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने आया है। मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। परमेश्वर मेरे और आपके लिए इसलिए आया है कि मेरे को और आपको वो जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम सही चुनाव करो। हम चोर की बात ना सुने। चोर, जी हाँ, शैतान को चोर लिखा है इसके विषय में, कह रहा चोर घात करने आया है और नाश करने आया है, लेकिन परमेश्वर आया है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस जीवन को चुन लें, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखी है और तुम जीवन ही को चुन लो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको मिलवाऊंगा एक और व्यक्ति से जिसका नाम है अब्राहम। उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी शुरू करी, और अब्राहम के सामने एक चॉइस थी कि उसको कहा कि भाई तू अपना देश, पहला पद और उसका दूसरा पद, उत्पत्ति 12 उसका पहला और 2। परमेश्वर ने इससे कहा तू अपने पिता का घर, अपने कुटुंब को छोड़कर और अपनी जन्म भूमि को छोड़कर उस देश में चला जो मैं तुझे दिखाने पर हूं। और दिखाया भी नहीं है, बताया भी नहीं है कहां जाना है। और इसके पास चॉइस थी कि भाई अपनी धन संपत्ति छोड़ दूं, अपने माँ बाप को छोड़ दूं, अपना घर छोड़ दूं और कहां चला जाऊं। परमेश्वर 75 साल की मेरी उम्र है, अब मुझे कहां भेजना चाहता है? 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने इससे ये बात की कि तू अपने देश, अपने घर और अपने कुटुंब को छोड़ जा। अब इसके पास चॉइस थी कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। इसके पास चॉइस थी, और इसने देखिए चौथे पद में अपनी ना करके परमेश्वर की मान ली, और वो चॉइस इसने चुन ली जो परमेश्वर इससे चाहता था। परमेश्वर ने इससे ढेरों वायदे किए कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तू जातियों का मूल पिता होगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने इससे बहुत से वायदे किए। और चौथे पद में लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर की ये बात सुनकर निकल पड़ा।
देखिए चॉइस थी इसके पास, भाई अपना बसा बसाया घर, अपनी बसी बसाई दुनिया छोड़कर जाना मुश्किल था, लेकिन इसने वो डिसीजन लिया जो परमेश्वर चाहता था। वो चॉइस अपनी चॉइस नहीं मानकर परमेश्वर की चॉइस को पूरा करने के लिए निकल गया। अगर आप इसका 17वां अध्याय का पहला पद पढ़ें तो लिखा है ये 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने इससे बातें करी, फिर इसको परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम से परमेश्वर ने 17वें अध्याय में बात करके फिर से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 75 साल का था, एक बात करी, फिर 99 वर्ष में इससे बात करी कि भाई मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 22वें पद में फिर से इसके पास एक चॉइस आई, इसके एक बेटा पैदा हुआ बुढ़ापे में, और 22 अध्याय उत्पत्ति का और उसके पहले पद से हम तीसरे पद तक पढ़ेंगे। परमेश्वर ने इससे बातें करी और कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू अधिक मोहब्बत करता है उसको कुर्बान कर दे, जो देश मैं तुझे वो पहाड़ बताऊंगा। जी पढ़ दीजिए इसको, उत्पत्ति 22 उसका पहला पद। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, जी हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जी जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, जी, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, जी, होम बलि करके चढ़ा, यानी कुर्बान कर दे। अब चॉइस इसके पास है, ध्यान से देखिएगा। अपने बेटे को जो बुढ़ापे में इसकी लाठी था, जो बुढ़ापे में इसका सहारा था, उसे कुर्बान करने के लिए परमेश्वर ने मांग लिया। अभी भी इस बंदे ने चॉइस इज योर, लेकिन यह बंदा अभी भी अपनी चॉइस को पूरा ना करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। ये वो रास्ता चुन रहा है जो परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर इसे हर बार एक चॉइस रखता है कि भाई देख लो, तुम चुन लो। और परमेश्वर ने इससे कहा कि भाई तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दो। और ये देखिए चौथे पद से अगर आप पढ़ेंगे, ये तीसरे पद से आप पढ़ेंगे, ये अपने बेटे को लेकर सुबह तड़के उठा, इसने होम बलि के लिए लकड़ियां ली और इसने बलि के लिए छुरी ली, अपने 2 सेवकों को लिया और निकल पड़ा और मोरिया पहाड़ पर ले जाकर इसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वेदी सजाई और वेदी सजाकर अपने बेटे को लिटाया। और जैसे ही छुरा उठाया वैसे ही एक आवाज आई और लिखा है, हे अब्राहम, मैं जान गया हूं कि तू अपने बेटे से अधिक मुझसे मोहब्बत करता है। तूने अपनी इच्छा पूरी ना करके मेरी इच्छा को पूरी करा, तूने अपनी चॉइस पूरी ना करके मेरी चॉइस को करा, तूने एक ऐसा चुनाव करा जो तेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस कुर्बानी को वहीं रोक दिया और परमेश्वर ने वहां मेमने का इंतजाम किया। इसीलिए आज अब्राहम का जिक्र किया जाता है कि परमेश्वर के राज्य में उसने एक अच्छा चुनाव किया। हालेलुया। ऐसा चुनाव जो उसे जीवन की ओर ले जाता है। आपको लग रहा होगा मृत्यु की ओर ले जाता है, नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए जो मार्ग चुनता है वो हमारे लिए भलाई का है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं एक जगह और आपको ले जाना चाहूंगा, डैनियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। जी हाँ, यहां पर सद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इनके सामने एक चुनाव था, ये या तो राजा की गढ़ाई हुई मूरत को धनवत कर दें या फिर अपने परमेश्वर के लिए कुर्बान हो जाए या उस आग के धधकते हुए भट्टे में जाने के लिए कुर्बान हो जाए। इनके पास चुनाव था, इन 3 जवानों के पास एक चुनाव था और उस चुनाव में यानी चॉइस में या तो ये अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करें या फिर ये उन मूर्तियों की पूजा जिनकी लोग किया करते थे जिस देश में वो रहते थे। यहां पर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ था। जैसे बहुत से लोग अपने आप को शैतान को समर्पित कर देते हैं गंदे कामों के लिए, मूर्ति पूजाओं के लिए, घृणित कामों के लिए, ऐसे ही परमेश्वर ने कुछ लोगों ने परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया है खुदा की खिदमत के लिए, सेवा के लिए, उसके कार्यों के लिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुन ले, लेकिन यहां सद्रक, मेशक और अबेदनगो के पास यह ऑप्शन था कि वो किसको चुने। राजा ने इनसे कहा कि अब से, राजा ने एक मूरत खड़ी करवाई और कहा अब से जब भी सारंगी, वीणा, ढोल, तासे
तरह तरह की सारंगियां बजाई जाएंगी, तो उस देश के जितने तमाम लोग हैं वो वहां पर झुककर उस मूर्त को धन्यवाद करें। अगर आप इसका 5वां 6वां अध्याय पढ़े तो वहां पे इस विषय में लिखा है, और 8वें अध्याय से लेकर 10वें पद तक यहां पर लोगों ने सद्रक मेशक और अबेदनगो की चुगली कर दी। राजा को जाके नबूकदनेस्सर से कहा कि जिस तूने उन लोगों को प्रांत पे रखा है, जिनको तूने अधिकारी ठहराया सद्रक मेशक और अबेदनगो को, उन्होंने तेरी आज्ञा ना मानी और वो अपने परमेश्वर ही की सेवा कर रहे हैं। और तब राजा ने फिर से उनसे कहा, अभी अगर झुककर तुम अपने परमेश्वर हमारी मूर्ति को धन्यवाद करोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना तुम्हें आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन 14वें पद में खूबसूरत बात लिखी है, और 14वें पद में वहां पर ये जवान बातें करने लगे और ये जवाब दिया उन्होंने। जी पढ़ें। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, जी तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते, हाँ, और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, जी, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते? क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अब भी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, जी, और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे में डाल दिए जाओगे। तब सद्रक मेशक और अबेदनगो ने एक जवाब दिया। 16वें पद में खूबसूरत जवाब है। जी पढ़ें। सद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, हम तेरी गड़ाई हुई मूर्त को धन्यवाद नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से बचाने की कुव्वत रखता है और इस आग के धधकते भट्टे से बचाने की कुव्वत रखता है। ना भी बचाए तो भी हम तेरी गड़ाई हुई मूर्त को धन्यवाद नहीं करेंगे। हालेलुया। ये जवान, इन्होंने एक ऐसा चुनाव किया, ये मृत्यु से नहीं डर रहे थे, ये आग के धधकते हुए भट्टे से नहीं डर रहे थे। आपको मालूम है, राजा ने किलस के इनको आग के धधकते हुए भट्टे में डाल तो दिया, लेकिन आपको पता है इनके हाथ पैर बंधे पड़े थे, सब चीजें बंधी हुई थी, और लोग देख रहे थे। जब ये आग के धधकते हुए भट्टे में थे तो ये 3 डाले गए, लेकिन 4 दिखाई दे रहे थे, और क्या देखते हैं कि सबके हाथ पैर खुले हुए। हालेलुया। परमेश्वर वहां मौजूद था, वो जीवन का दाता वहां पर मौजूद था, क्योंकि इन्होंने ऐसा चुनाव किया था कि हम तेरी गड़ाई हुई मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो कलीसियाओं में जाते हैं, जरा सा बुखार क्या होता है, बच्चे को लेकर झाड़ू फूकने वाले के पास ले जाते हैं, मस्जिदों में ले जाते हैं झाड़ू फूक कराने के लिए, पता तरह की पूजा करने लगते हैं, जो कोई लोग कहते हैं वो करने लगते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं शद्रक मेशक और अबेदनगो के लिए कि इन्होंने राजा की गड़ाई हुई मूर्त को दंडवत नहीं किया, अपने परमेश्वर ही को सजदा किया और राजा को मुंह तोड़ जवाब दिया, मरता और क्या नहीं करता। हम तो ये वाला शब्द कहते थे, भैया मरता और क्या नहीं करता, लेकिन ये मरने को तैयार थे, मरता और क्या करने को तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा, हम राजा तेरी गड़ाई हुई मूर्त को धन्यवाद नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने चॉइस दी है, हम ऐसी चॉइस करें जो परमेश्वर को भाती है, जो परमेश्वर को अच्छी लगती है, जो परमेश्वर से हमारा रिश्ता मजबूत कराती है, और परमेश्वर हमारी उस आग के धधकते हुए भट्टे में, उस मुसीबत में हमारे साथ खड़ा हो जाता है, ताकि मैं और आप सही चॉइस कर सके। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं यीशु मसीह के बारे में भी आपको कुछ बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने भी कुछ ऐसे ही चॉइस उसके आगे थी कि वो बिलखने लगा, गसमनी के बाग में व्याकुल था, उदास था, बड़ा परेशान था, और कहने लगा मेरे प्राण निकलने पर ही है। उसके पसीना जो निकल रहा था वो लहू की बूंदें दिखाई दे रहा था बड़ी बड़ी। और उसने 39 पद में 20 अध्याय और उसके 39 पद में एक खूबसूरत बात की और कहा, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि ये कटोरा मेरे आगे से डालो, क्योंकि वो जानता था कि एक कम 40 कोड़े लगाए जाएंगे, हर एक कोड़े में मेरा मांस आ जाएगा, मेरे मुंह पे थूका जाएगा, मेरी दाढ़ी नोची जाएगी, और उसको मालूम था मेरे कपड़ों पे चिट्ठी डाली जाएगी। उसके बावजूद उसको मालूम हुआ जब ये बात, तो उसने कहा, हो सके तो ये प्याला मेरे पास से टल जाए, तो भी मेरी नहीं
तेरी मर्जी पूरी हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अगर इसी का हम 42 पद पढ़ते हैं तो वहां पे एक खूबसूरत बात लिखी है। जी भाई मेरे लिए पढ़ दीजिए इसको। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, यदि ये मेरे बिना पिए नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया। चॉइस इज योर। आपके पास चॉइस रखता है खुदावन। अगर यीशु मसीह ये दुआ कर रहा था लेकिन उसके बावजूद भी उसने कहा पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूरी हो। मैं और आप जब भी दुआ करें तो यही कहें कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। चॉइस मेरे पास है। हम जब कभी जाते हैं शॉपिंग करने, हमारे घर वाले जब बच्चों को शॉपिंग कराने ले जाते हैं तो वो सस्ता भी दिखाते हैं और तो चाहते हैं कि सस्ते में डल जाए, और जैसे ही महंगा खुल जाता है तो चॉइस हमारे पास होती है। हमारे पास चॉइस होती है। हम हमेशा महंगे के ऊपर जाते हैं। हम हमेशा ऐसी चीजों को पकड़ते हैं जो हमारे लिए अच्छी है। ना जाने क्यों हम खुदा की बातों को जो हमारे जीवन के लिए अच्छी है, जो हमारी जिंदगी के लिए अच्छी है, हम उसे क्यों नहीं चॉइस करते, हम उसे क्यों नहीं पकड़ते, हम क्यों गलत रास्तों पर जाने की कोशिश करते हैं, हम क्यों गंदे दोस्तों में चले जाते हैं। हमारे पास चॉइस है कि हम कैसे दोस्तों के साथ रहें। हमारे पास चॉइस है कि हम कौन से लोगों के साथ अपने आप को रखें, लेकिन हम ऐसी चीजें को चॉइस करते हैं जो हमें नर्क की ओर ले जाती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है चॉइस इज योर। जीवन मैंने तुम्हारे सामने रखा है, मैंने मृत्यु भी तुम्हारे सामने रखी है, मैंने आशीष भी तुम्हारे सामने रखी है, मैंने श्राप भी तुम्हारे सामने रखा है, लेकिन तुम जीवन ही को चुन लो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन ही को चुन लें। आइए दुआ करें और कहें परमेश्वर पिता कि हमें सिखा कि हम जीवन को चुने, ताकि हम उन अच्छी चीजों को, उन अच्छी बातों को सीख सकें जो परमेश्वर हमारे लिए लाभदायक। आइए दुआ करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं अच्छे कलाम के लिए परमेश्वर प्रभु, और दुआ करते हैं जब जब लोग इस कलाम को सुने तो परमेश्वर प्रभु वो सही चॉइस कर सके, सही चुनाव कर सके, ताकि खुदावन उन्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले।